हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। अब हम देखेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर असेंडेंट आपके लिए ये जो गोचर है, जो शनि और राहु की युति, अभी तो इस वक्त पे 4-5 प्लैनेट्स एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। और ये जो गोचर हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ये आपके 9th हाउस में हुआ है। ये गोचर यानी कि 18 मई तक का समय आपके लिए कैसा है, ये हम देखते हैं। कैंसर असेंडेंट। Okay, the Emperor energy. Okay, Magician. World and Justice underneath. Okay. सो कैंसर असेंडेंट यानी कर्क लग्न, अगर आप राशि से भी देखना चाहें तो भी इसको देख सकते हैं, बट मेरा प्रिडिक्शन जनरली असेंडेंट पर बेस्ड होते हैं। सो कर्क लग्न अगर आपकी है, तो जैसा मैंने बोला 9th हाउस में गोचर हो रहा है। 3 6 1 3 5 ओके। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, इस वक्त पर कैंसर असेंडेंट एक लंबे समय से एक कार्मिक साइकिल का आपके क्लोजर हो रहा है, और अगर नहीं हुआ है तो अभी 18 मई तक वो क्लोजर की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ठीक है। एक ऐसा साइकिल जो बहुत समय से आपके लाइफ में आपको या तो कुछ सिखाने के लिए चीज़ें आई हैं, या फिर ज़रूरी नहीं कि कोई रिलेशनशिप ही हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जो फिजिकली या मेंटली या एनर्जी वाइज आपको इरिटेट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको लेसन सिखाने के लिए आए हैं। और ये चीज़ आपके 18 मई तक मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट लाइफ के बैगेजेस जो हैं वो क्लियर होते होते समय, अभी यही वाला जो है समय लगेगा। लग्न में मंगल है, नीच का मंगल है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कोई डिसीजन ले सकते हो, इसलिए गुस्सा तो अभी आपको करना नहीं है। ठीक है। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं जीवन साथी के साथ में, आपकी तरफ से आप मतलब एक होता है ना ज़िद्दी वाली एनर्जी में आकर आप कुछ भी गलत बोल सकते हैं। तो अपने वाणी पे संयम रखना है, स्पेशली अपने गुस्से पे। मैं तो गुस्से को ही बोलूँगी कि गुस्से पे आपको संयम रखना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ आप अननेसेसरी गुस्सा करने वाले हैं। और ये चीज़ें चल ही रही होंगी, क्योंकि पहले 12th हाउस में मंगल था आपका। जीवन साथी की सेहत को लेके थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ठीक है? एग्रेशन में आके ऐसी कुछ मत बोलिए कि आपके पार्टनर मेंटल प्रेशर में चले जाएँ, क्योंकि मेंटल प्रेशर आप पे है। ठीक है? घर का माहौल थोड़ा-सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे। ठीक है? वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है? आपकी तरफ से भी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये ज़रूर बोल रही है कि अगर आप चाहें तो घर में आप बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे अपनी माता का आपको ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी माता की सेहत में थोड़ा-सा ऊँच-नीच यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अपने माता की आप अगर कॉन्टैक्ट में हैं तो उनकी सेहत का आप ख़्याल रखिए। फैमिली के साथ थोड़ा-सा समय बिताइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि इस वक़्त पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 45 दिनों में। तो या ये ज़रूर बोलूँगी कि इमोशंस आपके फ्लक्चुएट ज़्यादा होंगे, तो ऐसे में आपकी फैमिली ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दे सकती है। बाकी फाइनेंसेस के मामले में अच्छा समय है आपके लिए, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। इमोशनली अगर आप चाहें तो चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप अपने घर का माहौल कैसा रखें। अगर आप क्योंकि यहाँ पे कैंसर में फैमिली की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर समय बिताएँगे इन 45 दिनों में। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसमें आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने की कोशिश कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। अर्निंग में थोड़े से ब्लॉकेज आपको शुरू में फ़ील हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट भी आपको परेशान कर सकते हैं। एग्रेशन में आकर अपने स्पाउस से कोई भी गलत शब्द मत कहिएगा। ठीक है? वर्क का प्रेशर इस वक़्त पे बढ़ सकता है, वर्कलोड आपके ऊपर आपको ज़्यादा फ़ील हो सकता है। तो ऐसे में काम का बोझ है तो हम अपने घर वालों पे उतार दें, ये मत कीजिएगा। किसी से कोई वर्बल फाइट दिख रही है मुझे, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों। आखिरकार आ ही गया है ये आपका पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है। सो इसका मतलब है कि कोई ऐसे लोग हैं पास्ट लाइफ के, क्लिंगिंग टू द पास्ट अगेन, जो कि अंडरनीथ है। सो इसका मतलब है कि पास्ट की कोई एनर्जी हिट करेगी और आपके इमोशन फ्लक्चुएट होंगे।
आप बहुत अच्छा से अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन पास्ट की कोई एनर्जी आपको हिट करेगी और आप फिर से फ्लक्चुएट हो जाओगे, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक है बच्चों को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, परेशान हो सकते हैं बच्चों को लेकर, बच्चों की सेहत को लेके थोड़ा-सा आप परेशान हो सकते हैं, तो वो 18 मई तक थोड़ा आप बच्चों का भी ख़्याल रखें, ठीक है? और इस वक़्त पे अगर आपके छोटे सिबलिंग हैं, उनसे आप थोड़ा अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं, तो उनकी भी थोड़ा मनमुटाव वाली स्थिति बन रही है या फिर वो अपनी राय रखें, आप दोनों की राय जो है वो मैच ना कर पाए, ठीक है? ये वाली भी बात दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा-सा मनी ब्लॉकेज इसलिए भी बोलूँगी, अभी रहेगा, उसके बाद में तो बहुत अच्छा है आपके लिए समय। ये 40-45 दिन क्योंकि शनि की जो दृष्टि आपके 11th हाउस में जा रही है और केतु की दृष्टि भी वहाँ पे अभी है, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको और ये काफ़ी टाइम से ही चल रही है लेकिन अब रिलीफ़ मिलेगा आपको। मतलब 18 मई के बाद में आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे आपको दिखाई देंगे। हिडन एनिमीज़ जो हैं यहाँ पे, जो बहुत समय से आपको परेशान कर रहे थे, तो ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि जो भी आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, इस वक़्त पे अब उनका डिफ़ीट का समय आ चुका है। इस वक़्त पे शनिदेव की तरफ से जो दृष्टि जा रही है, तो शायद वो कार्मिक बैगेजेज़ वही होंगे। अगर कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, हिडन एनिमीज़ जो हैं, वो अभी सरफ़ेस पे आएँगे और उनकी मतलब वो परास्त होंगे, सीधी बात है। ठीक है? कुछ नया आप सीखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये जो समय है ना यहाँ पे आप अगर कुछ डीप स्पिरिचुअल नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए या फिर अपने क्रिएटिविटी पर बेस्ड कोई कोर्स वगैरह जॉइन कर लीजिए इन दिनों में ताकि आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी-सी डाइवर्टेड रहे। ठीक है? क्या सावधानियाँ रखनी है आपको कैंसर असेंडेंट? इस वक़्त पे अपनी वाणी पे संयम रखें, अपनी माता का ख़्याल रखें। आप अपनी तरफ से घर में शांति का माहौल बना के रखने की कोशिश कीजिएगा, जीवन-साथी के स्वास्थ्य का आपको ख़्याल रखना है। यदि आप अभी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं और आने का सोच रहे हैं तो टाल दें। अगर आपके पास कोई प्रपोज़ल आया है तो अभी कोई निर्णय ना लें। यात्राओं में आपको सावधानी रखनी है, बच्चों के साथ सख्ती ना करिएगा, बच्चों के साथ एक अच्छा दोस्त वाला व्यवहार रखकर प्रेम से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 18 मई तक टाल दें, कंसीव कर चुके हैं तो 18 मई तक अपना बहुत अच्छे से आप ख़्याल रखें, ठीक है? ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए कैंसर बिकॉज़ आप बहुत समय से वर्क के प्रेशर में खुद को भूल गए हैं। तो वर्क के प्रेशर से थोड़ा-सा बाहर निकलिए, अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा समय बिताने की कोशिश कीजिए बिकॉज़ आप यहाँ पे फैमिली ही आपको हील करेगी। सो अपनी फैमिली के साथ आप समय बिताइए। एडवाइस के तौर पे आया है पर्सनल इशू रीचेस रिज़ॉल्यूशन तो एक बड़ा प्रॉब्लम जो आपका बहुत समय से चल रहा था, बाय द एंड ऑफ मई आपका वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत समय से जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, वो चीज़ें अभी आपकी ओवरकम आप उन प्रॉब्लम से ओवरकम करोगे एंड यू आर गुड इनफ। तो अपने आप को कम मत समझिए, आप जो हैं आप बेस्ट हैं और आप अपने आप में ही बेस्ट हैं। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी बातों को अपने ऊपर लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की और इमोशनली ड्रेन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट इस वक्त पे मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा तो ये 40-45 दिन भूल के भी मेडिटेशन स्किप मत कीजिए, डेली मेडिटेशन कीजिए। भगवान शिव की पूजा कीजिए, बहुत रिलीफ आपको मिलेगा एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ओके? आप अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पे भरोसा रखिए क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क है ना, जो आप इतने समय से कर रहे हैं, वो अब आपको पे उसका अब आपको फल मिल जाएगा, ये बोल सकती हूँ, ठीक है? सो थोड़ा मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, जीवन साथी के साथ समय बिताने की कोशिश कीजिए, ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो आप एक ऐसी ट्रिप लीजिए, स्पिरिचुअल मतलब कुछ ऐसी प्राकृतिक जगह पर जाने की कोशिश कीजिए अपने स्पाउस या अपनी फैमिली के साथ। एक आपको ऐसी ट्रिप लेना पड़ेगी जहाँ पर आप अपने काम से हट के थोड़ा समय अपनी फैमिली के साथ बिताएँ। मतलब काम तो अपनी जगह है ही, लेकिन कुछ समय अब अगर आप ही नहीं रहेंगे तो काम क्या करेगा?
ठीक है? तो काम अपनी जगह ठीक है, लेकिन परिवार और आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा समय आप अपनी फैमिली के साथ बिताने की कोशिश कीजिए। समय अभी आपका बहुत बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। इसीलिए अभी मेडिटेशन कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। अपने काम पे ध्यान रखना है, लेकिन आस-पास के जो लोग हैं, वो आपको ड्रेन करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों पे ध्यान मत दें। पास्ट की जो चीज़ें अगर आपको हिट कर रही हैं, उनको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, और बार-बार हिट कर रही हैं, तो लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। कुछ तो है जो आपको ट्रिगर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप कुछ सीख नहीं पाए हैं। सो अगर ट्रिगर आपको मिल रहे हैं कैंसर, तो प्लीज़ समझिए कि क्यों मिल रहे हैं, क्या गलती हो गई है या क्या आपने नहीं सीखा है। उस चीज़ को सीखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर यू कैंसर असेंडेंट। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कैंसर, आई डोंट नो मैसेज क्यों माइंड में आ रहा है। इस वक़्त पे आपके लिए अगर शादी के कोई प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, तो आप ऑप्शन की तरह उनसे बात करना शुरू ज़रूर कीजिए, बट डिसीज़न आप 18 मई के बाद लीजिएगा, क्योंकि इस वक़्त पे आपके लिए रिश्ते आएँगे, कुछ अच्छे आएँगे और कुछ बहुत ज़्यादा फ्रॉड वाले भी आ सकते हैं। तो अगर आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो अभी सोच समझ के डिसीज़न डिसीज़न अभी मत लेना, बातचीत करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये कन्फर्म मत करना कि हाँ, भई शादी करनी है फलाने व्यक्ति से। ठीक है? 18 मई के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ओके? सो दैट्स ऑल फॉर यू कैंसर्स। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, हीलिंग के सेशंस लेने हैं, क्लासेस जॉइन करनी है, वेबिनार जॉइन करना है, कंसल्टेशन, काउंसलिंग कुछ भी आप लेना चाहते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और बाद में मैं कमेंट में भी मेंशन कर दूँगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।